Hello everyone, today we are going to discuss about the different types of electric current. Okay, so electric currents are mainly classified into two main classes. That is, first one is steady current and the second is alternating current. The steady current is known as DC current or the direct current and the alternating current is known as AC. Okay, जो करंट होते हैं उसका मेनली टू मेन क्लास में क्लासिफिकेशन किया जाता है. द फर्स्ट वन इज स्टेडी करंट और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट. ओके, स्टेडी करंट को डीसी करंट भी बोला जाता है, मतलब डायरेक्ट करंट. ओके, सो नाउ सो वी आर डिस्कस द स्टेडी करंट इन डिटेल. So in steady current, when the magnitude of current does not change with the time, then it is called the steady current. Okay, जब समय के साथ किसी करंट का वैल्यू, किसी करंट का मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं स्टेडी करंट. ठीक है, और जो स्टेडी करंट है उसमें जो करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम रहता है. ठीक है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है. अगर हम किसी स्टेडी करंट का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो हमें इस तरह से मिलता है. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ. जब जैसे टाइम बदलता है उसके साथ जो करंट का वैल्यू है वो स्टेडी रहता है, मतलब सेम रहता है. ठीक है, दूसरा पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट. जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ चेंज होता है पीरियोडिकली. ठीक है, तो अगर उसका हम जो अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरह से मिल सकता है. जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें क्या होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक t/2 टाइम है, ठीक है, तो उसमें तब तक जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है. ठीक है, t/2 टाइम के पहले जो करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और t/2 से t टाइम तक वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उस करंट में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज करता है और जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है. ठीक है, तो अल्टरनेटिंग को अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि t/2 टाइम तक करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो t/2 टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है. ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो बदलती रहती है समय के साथ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट. ओके, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेडी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. स्टेडी करंट में क्या होता है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो समय के साथ कांस्टेंट रहता है. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विद द टाइम, whereas in alternating current the magnitude of current and the direction of current continuously change with the time. Okay, so this is the basic understanding of the current. Now we compare both the current. Okay, so if we compare both the current, then the first one is amount of energy that can be carried out. ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मदद से अगर हमें किसी पावर को किसी लंबे अंतर तक, किसी दूर के स्थल तक, किसी दूर के स्थान तक अगर हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं. और जो अल्टरनेटिंग करंट की मदद से जो लॉस होगा पावर का वो भी काफी कम होगा. जबकि हम अगर डीसी करंट की मदद से अगर किसी पावर का ट्रांसमिशन किसी दूर की जगह पर करना चाहे तो हम नहीं कर सकते और हमें वो काफी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो लॉसेस होते हैं डायरेक्ट करंट में वो ज्यादा होते हैं. ठीक है, पावर जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो I²R, तो उसमें क्या होता है कि I की वैल्यू इन डीसी करंट ज्यादा होती है, तो जो लॉसेस होते हैं डायरेक्ट करंट के मदद से ट्रांसफॉर्मेशन में वो ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो जब हमें किसी एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है तो हमें अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा फिजिबल
रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लॉसेस कम होते हैं और हम इजीली उसको किसी दूर के स्थल पर, किसी दूर के स्थान पर उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जनरली हम 50 से 60 हर्ट्ज पर यूज करते हैं, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की ये अलग भी हो सकती है, लेकिन हम जनरली जो डे टू डे लाइफ में 50 टू 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया में 50 हर्ट्ज है, बाकी यूएसए में 60 हर्ट्ज है, ठीक है। इन डायरेक्ट करंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज जीरो। जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। नाउ डायरेक्शन इन अल्टरनेटिंग करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स एट द पीरियोडिक टाइम, ठीक है। एक पीरियोडिक टाइम की वजह के बाद जो करंट की डायरेक्शन होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जब तक t/2 टाइम था तब तक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है। इसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो जब t/2 टाइम के बाद जो करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ठीक है। वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर t/2 टाइम इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट बिफोर द t/2 टाइम, ठीक है। जो t/2 टाइम के पहले की जो डायरेक्शन थी करंट की वो t/2 टाइम के बाद जो अपोजिट हो गई है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स इन द सर्किट इन case of alternating current, whereas in direct current the current flow in the only one direction, ठीक है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो किसी भी सर्किट में किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि इन अल्टरनेटिंग करंट जो करंट की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इन करंट द मैग्नीट्यूड वेरिंग, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है, जबकि इन डायरेक्ट करंट जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो हमने अगली इसके पहले की स्लाइड में हमने ग्राफ की मदद से समझा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। नाउ द टाइप्स, the sinusoidal, trapezoidal, triangular, square, these are the types of alternating current, okay. In the direct current these are the two types, that is one is pure and the pulsating, okay. Pure, that means the magnitude of current is constant, okay, so that is why it is called the direct current. Now the power factor, the power factor in case of alternating current lies between the 0 to 1, whereas the power factor in direct current it is always 1. So this is the comparison between the alternating current and the direct current.